अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है। लास्ट टाइम मैंने बहामास के ऑल वीज़ा टाइप्स, टूरिस्ट वीज़ा, बीड्स, प्रोग्राम वीज़ा, इसके अलावा जॉब वीज़ा की बात की थी। इसके अलावा और भी बताया था कि वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ई पोर्टल जो ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करता है, वो जो आपको अभी भी ऊपर नज़र आ रहा है, ये वही पोर्टल है जिससे आप तमाम वीज़ाज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन ये एक चीज़ ज़हन में रखें, जो वीज़ा आपका 3 साल से ज़्यादा होगा ना, या 4 साल के आसपास होगा, उसको आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। यू हैव टू गो टू द एम्बेसी प्रॉपर, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं बात करूँगा जनाब बहामास का बिजनेस वीज़ा। देखिए दोस्तों, बिजनेस ये दुनिया का वाहद ऐसा वीज़ा है जिसको दोनों कंट्री लुक आफ्टर कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर टूरिस्ट वीज़ा है तो आप चले जाएंगे, आपको उस फॉर एग्जांपल आपको थाईलैंड ने वीज़ा दे दिया, थाईलैंड आपको लुक आफ्टर नहीं करेगा। आप अगर वहाँ पे कोई गलत काम करेंगे तो कोई आप पे कोई केस बनेगा तो फिर वो आपको पकड़ेंगे। अदरवाइज आप घूमते रहें, कोई गलत काम ना करें। लेकिन जॉब वीज़ा है तो वहाँ पे जॉब करते रहें, आप जाने आपका मालिक जाने, ठीक है। लेकिन जॉब वीज़ा ऐसा वीज़ा है जिससे दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो इस चीज़ को लुक आफ्टर करते हैं कि भाई ये जो बंदा यहाँ पे बिज़नेस करना चाह रहा है, फिशरी का कारोबार करना चाह रहा है, टूरिज़्म का कारोबार करना चाह रहा है, टीचिंग कर रहा है, या हेल्थ केयर का बिज़नेस इसने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, या डॉक्टर्स लेकर आ रहा है, या नर्सेस को भर्ती कर रहा है, या यहाँ पे कुछ भी ऐसा बिज़नेस कर रहा है जिस पे इन्वेस्टमेंट लगी हुई है और वो पैसे यहाँ के बंदों पे भी तकसीम हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी जा रहे हैं, तो इस चीज़ को वो बहुत लुक आफ्टर करते हैं। तो इसलिए दुनिया का कोई भी वीज़ा, किसी भी कंट्री का वीज़ा जो बिज़नेस वीज़ा होता है, उसको बहुत प्रॉपरली हैंडल किया जाता है और उसको वीज़ा अवॉर्ड करते वक्त वो 1000 बार सोचते हैं कि क्या इस बिज़नेस से फ़ायदा भी है, इस बंदे को ही फ़ायदा है या हमारे कंट्री को ही फ़ायदा है। तो इसलिए दोस्तों, आप ऐसे बिज़नेस का इंतखाब किया करें जो दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा दे। अब फॉर एग्जांपल चाइना में अगर आपने बिज़नेस करना है, तो अगर आप वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ूड का कारोबार करेंगे तो वो तो एक अच्छा है कि चले, अच्छा टच है, आप पाकिस्तान की फ़ूड और कल्चर, क्यूलिनरी आर्किटेक्चर या क्यूलिनरी कल्चर आप उनको दे रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन अगर उसके साथ साथ कोई आप चाइनीज़ बंदा भी रख लें, वहाँ का अपने साथ मिला लें उसको, या इन्वेस्टमेंट बराबर की कर लें, शराकतदारी कर लें, तो फिर चाइना खुश होगा। अज़रबैजान में चले जाएं, वहाँ पे भी आप अगर कोई बिज़नेस करें, साथ हाज़री बंदा रख लें, या कोई मुलाजिम रख लें, या अपना सबॉर्डिनेट रख लें, या आपके हम पल्ला बंदा हो, तो फिर वो गवर्नमेंट आपसे खुश होगी, फिर आप जितना मर्जी काम करते रहें। लेकिन अगर आप सोलोली काम करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़े से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। बहामास में आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, चावलों का कारोबार कर सकते हैं, इंजीनियरिंग का कोई काम कर सकते हैं, या वहाँ पे सीड्स का कारोबार कर सकते हैं, पाकिस्तान के सर्जिकल जो इक्विपमेंट है वो वहाँ पे बेच सकते हैं, फुटबॉल्स बेच सकते हैं, पाकिस्तान के मैंगोज़ वहाँ पे सेल कर सकते हैं, ऑरेंजेस सेल कर सकते हैं। और वहाँ पे बेसिकली वो एक्वेटिक लाइफ है, मैरीटाइम लाइफ है, फिशरी का काम कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट आइडिया। जो भी आप आइडिया क्रिएट करो, बीइंग अ बिजनेसमैन या बीइंग अ इन्वेस्टर, यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी डिसाइड कर लिया तो आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वहाँ का कोई बंदा, एजेंट या आपका बिजनेस पार्टनर, वो आपका काम करेगा। आप उसको पैसे देंगे या वो पैसे के बगैर काम करेगा, आपके बिज़नेस को वहाँ पे रजिस्टर्ड कराया जाएगा। उस सिलसिले में आपकी कंपनी का बैकग्राउंड, आपका स्टाफ, आपका अपना रिप्यूट, आपके पास पैसा, आपकी बैंक स्टेटमेंट कुछ 4-5 करोड़ की है या नहीं है, या आपने पहले कहाँ कहाँ पे काम किया, आपके बिज़नेस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जो प्लानिंग, आपका कवरिंग लेटर, सारा कुछ देखभाल के जब वो देखेंगे भाई कि ये वाकई ये बंदा काम कर सकता है और इसने पूरा प्लान किया हुआ है यहाँ पे रहने का, खाने का, चीज़ों को लेके जाने का, लेके आने का, तो इसके पास पैसे भी हैं, स्टाफ भी इसने हमारा भी रखा हुआ है, कुछ अपना रखा हुआ है, तो ये हमें फ़ायदा दे रहा है, तो इसको वीज़ा दे दो। तो फॉर एग्जांपल, आपको बिज़नेस ऑफर लेटर मिल जाता है, या वर्क परमिट मिल जाता है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाता है विच शोज दैट यू आर एलिजिबल टू डू योर बिजनेस एट और इन बहामास, ठीक है। एट से मुराद ये है कि वहाँ पे कोई भी शहर, नसाओ या किसी भी जगह, और इन ओवरऑल कंट्री में। अच्छा जी, अब आपको बिज़नेस ऑफर लेटर मिल गया, तो वह जो मैंने पहले आपको लिंक दिया है वहाँ पे जाना आपने अपना नाम, पता, एड्रेस, पासपोर्ट का सारा, पासपोर्ट आपका 1 साल से ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर है,
वहाँ का इनविटेशन लेटर या जॉब ऑफर लेटर या बिजनेस ऑफर लेटर या इन्वेस्टमेंट ऑफर लेटर जो भी है वो भी आपके पास पीडीएफ में होना चाहिए, आपकी तस्वीर होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपके पास वहाँ रहने के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी सीवी होनी चाहिए, आपके बिज़नेस का सारा सेटअप होना चाहिए, वहाँ पे आपका एड्रेस होना चाहिए। उसके साथ साथ जनाब आपके पास रिटर्न टिकट ना भी हो तो चल जाता है, वन साइडेड टिकट हो वो होनी चाहिए आपके जनाब। जो साथ में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो जो रिलेट करते हैं आपकी इकोनॉमी को, आपकी फैक्ट्री को या आपके बिज़नेस को, उनको भी साथ में डिस्पैच कर दें। इन तमाम चीज़ों की 2-2 कॉपीज़ बना लें और वहाँ पे वो जो जो चीज़ें मांगेगा वहाँ पे आप अपलोड कर दें इसी पोर्टल पे जाके, ठीक है। तो फिर आपको 15 से 20 दिन या 7 से 15 दिन वेट करना पड़ेगा और आपका वीज़ा आ जाएगा। जहाँ तक इसके वीज़ा फ़ी का ताल्लुक है, 150 से लेकर $350 तक इसकी फ़ीस हो सकती है। डिपेंड करता है 2 माह का है, 4 माह का है, 6 माह का है, साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, 2.5 साल का है। $150 $160 से स्टार्ट होता है, 200 $250 $300 तक चला जाता है, ठीक है। वही बताया ना, डिपेंड करता है, वही बता रहा हूँ ना, डिपेंड करता है कि आपके वीज़ा की शिके क्या है, आपने कितने दिन वहाँ पे रहना है, तो उस हिसाब से फिर यू विल हैव टू पे द अमाउंट। जब आपके पास वीज़ा आ जाता है उसके बाद यू कैन ट्रैवल। जब आप यहाँ से ट्रैवल के लिए टिकट भाई बहुत महंगी, मैं आपको भी बता रहा हूँ, अमेरिका के पास पड़ता है, अमेरिका से कोई 22-25 किलोमीटर दूर साउथ की तरफ है। तो ये एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका और क्यूबा को दरमियान में से जुदा करता है। तो ये एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान है, क्यूबा और अमेरिका को जुदा करता है। तो ये एक पट्टी की मानिंद है, बहुत अच्छा कंट्री। वैसे यहाँ का जो डॉलर है वो इक्वल टू US डॉलर है, ठीक है। और यहाँ का जो कैपिटल है नसाओ वो बेहतरीन खूबसूरत है। यहाँ पे 30-31 जजीरे हैं, आपको बहुत अल्यूर करेंगे। अमेजिंग लैंडस्केपिंग, अमेजिंग एटमॉस्फेयर, अमेजिंग पीपल। बस कोई गलत काम कहीं भी करेंगे तो यू आर द कल्प्रिट, ठीक है। तो अच्छे तरीके से बिजनेस करें, ये चीज़ में रख लें कि वहाँ से यहाँ की टिकट और शिपिंग वगैरह बहुत खर्चे हैं। तो अगर आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं और आप अपना हिसाब किताब लगा लें कि भाई यहाँ से चावल लेके जा रहे हैं टनों टन और मनो मन और सर्जिकल का सामान लेके जा रहे हैं, क्या वहाँ पे बिकता भी है या नहीं बिकता, ये सारा आपने वर्क करना है। इस सिलसिले में सजेशन यही है कि आप वहाँ पे पहले जाएं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, अपना पूरा सेटअप बनाएं, देखें, देख भाल के फिर डिसाइड करें कि वेदर दैट्स सूटेबल फॉर यू और नॉट। एंड ऑल्सो कंसिडर द इन्वायरमेंटल कंडीशन, वेदर दैट्स फ्रेंडली और अगेंस्ट टू योर हेल्थ और अगेंस्ट टू योर आइडियल लाइफ। इन तमाम चीज़ों को देखते भालते फिर आप अपना एक डिसीजन लें। एंड व्हेन यू हैव डिसाइडेड देन गो फॉर द एप्लीकेशन। तो यही 200 सीधा सी बातें हैं। तो प्यारे भाइयों, एज फार एज मी इज़ कंसर्न, आई एम रियली नॉट एन वीज़ा एजेंट। मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं एक लॉयर हूँ कि आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि भाई वहाँ जाओ या यहाँ ना जाओ या वहाँ ना जाओ। तमाम डिसीजंस आपके खुद के होते हैं, आपने खुद डिसाइड करना होता है और यही मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।